you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी सना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो, आपकी सना हो, आपकी आराधना हो प्रभु जी। इस समय को प्रभु जी, इस लाइव सेशन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। खुदावन आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी सना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। तो महान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, तेरे तुल्य न कोई है खुदावन जी। और प्रभु के प्रभु परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते और आपकी हजूरी में आ जाते खुदावन। इस पाक खुदावन पाक समय को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। आज के लाइव सेशन को तेरे हाथों में सौंपते पिता। आज के वचन को, वर्शिप को, प्रेयर को तेरे हाथों में सौंपते खुदावन। इस खुदावन, इस पेज को खुदावन, जिस माध्यम से प्रभु तेरी महिमा होने पा रही है खुदाबंद, इस पेज को मैं तेरे पाक हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। इस पेज के एडमिन को, उनकी फैमिली को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदाबंद जी। पिता जितने भी लोग इस पेज में एंटर है खुदाबंद जी, और जो लोग होंगे शामिल खुदाबंद इन फ्यूचर, प्रभु तेरे नाम में वो बरकत पाए इस पेज के माध्यम से, इस मिनिस्ट्री के माध्यम से खुदाबंद जी। तेरे नाम को इज्जत मिले, जलाल मिले, महिमा मिले इस कार्य से, इस प्लेटफॉर्म के जरिए खुदाबंद जी। पिता जितने भी रूहें आज खुदाबंद इस वचन को आज के सुने, वो बरकत पाएं, गवाहियों के साथ वापस आए। यीशु मसीहा तेरे सामर्थी नाम में मांगती हूँ प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, तेरी सना करती हूँ प्रभु। सारी महिमा, इज्जत, जलाल तेरे जिंदा नाम को देते हैं। तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ हो, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस प्रभु। हालेलुया। जिंदा खुदावन तेरी तारीफ और तेरी सना और तेरी महिमा, पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते और आपको पुकारते, आप आए और इस सेशन को अपने हाथों में लें, आज के वचन को अपने हाथों में लें। आज तेरे नाम में बुद्धि को मांगती हूँ खुदावन, वो तेरी विजडम इन लोगों के ऊपर जाए। खुद को तेरे पाक लहू में प्रोटेक्ट करती हूँ, अपने परिवार को तेरे पाक लहू में प्रोटेक्ट करती हूँ, इस पेज को तेरे पाक लहू में प्रोटेक्ट करती हूँ। तमाम मेरे सुनने वाले मसीह बहन भाइयों को तेरे पाक लहू में प्रोटेक्ट करती हूँ खुदाबंद। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए, इस समय को चुराने न पाए। पिता हम आपका धन्यवाद करते और आपकी हजूरी में इस सेशन को रख देती है खुदाबंद जी। आपकी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी होने पाए, आपकी दया और अनुग्रह हमारे ऊपर आने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली बड़े नाम में मांग लेते इस प्रार्थना को। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली बड़े नाम में आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की मैं हजूरी में। मैं पास्टर आशा आप सबको वेलकम करती हूँ, सबको जय मसीह की कहती हूँ। और इस लाइव सेशन के दौरान आप बरकत पाएं, और जितना आप हो सकता है इस लाइव सेशन को शेयर करें। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट करें, ताकि आपके लिए इस लाइव सेशन के एंड में आपके लिए दुआ की जाए, प्रार्थना की जाए। हालेलुया। और जब तक कि आप वचन को शेयर नहीं करते हैं, आप वचन को सुनते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, आप रिसीव नहीं कर सकते ब्लेसिंग्स को। हालेलुया। हो सकता है बहुत सी रूहें अनजान हैं, आप उसे शेयर करें वचन को और वो रूह बच जाए, और आप कितनी बरकत प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन में फिर पाएंगे। तो जितना हो सकता है हर एक रूह बचनी चाहिए, और जितना प्रभु का कलाम शेयर हो सके उतना आप इसे शेयर करें, ताकि प्रभु के नाम को इज्जत मिले, जलाल मिले और महिमा मिले। हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। जितने भी जन मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस समय लाइव सेशन में, और लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी हाथों में हम सबको सौंप देती हूँ। पिता का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करती हूँ मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु की हजूरी में इस पेज के एडमिन को मैं रखती हूँ, खुदावन के पाक लोहों में एडमिन को कवर करती हूँ, उनके फैमिली को कवर करती हूँ। प्रभु के नाम को वो महिमा दे रहे हैं और प्रभु के नाम को वो ऊंचा कर रहे हैं। प्रभु खुदावन उन्हें बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएं और तमाम जो उनके जीवनों की रुकावटें वो दूर हों। प्रभु के नाम में तमाम बंद रास्ते उनके परिवार में खुलने पाए। यीशु मसीह के नाम में मैं इस परिवार को, इस फैमिली को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। पवित्र आत्मा का वेलकम करते हैं। वेलकम हॉली स्पिरिट, वेलकम हॉली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीहा, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, मुझको भी तूने बनाया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। और खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते मेरे सामर्थी प्रभु। सचमुच तू भला है, तू सामर्थी है, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू करुणा निधान परमेश्वर है। तेरी दया और तेरा अनुग्रह है प्रभु कि तूने हमें इस काबिल बनाया, इस काबिल समझा कि हमारे पापों को, गुनाहों को माफ किया, हमारी शर्मिंदगियों को अपने ऊपर लिया, हमारा छुटकारा किया, हमारे पाप को, हमारे बोझ को अपनी सलीब पर लिया। पिता तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें चुना और ठहराया ताकि हम 100 गुना फल लेकर आए। पिता ये फल हमारे जीवनों में बने रहें और हम और ज्यादा तेरे नाम में बरकत को पाएं और लोगों के लिए बरकत का वायस ठहरे। खुदावन हम आपका शुक्रिया अदा करते तमाम आपकी दी गई ब्लेसिंग्स के लिए। शुक्रिया अदा करते जो ब्लेसिंग्स आप देने जा रहे हैं,
शुक्रिया अदा करते इस समय के लिए, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जो आप इन लोगों को आज बरकत देने जा रहे हैं, इन्हें टेस्टमनीज के साथ खड़ा करने जा रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और इन सब को, इन तमाम रूहों को तेरी हजूरी में ले आती हूँ प्रभु। इनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता कि तू इन्हें आज छू और ब्लेस कर, इनके परिवारों को छू, इनके बिजनेस को छू, इनके फाइनेंस को छू प्रभु। इन्हें किसी भली वस्तु की कभी घटी ना होने पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। पिता मैं तेरे पाक हाथों में इन्हें सबको सौंप देती हूँ खुदावंद जी। इस समय को और खूबसूरत बना दे खुदावंद, अपनी आत्मा की अगुवाई से हमें चला और बढ़ा मेरे सामर्थी पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। सचमुच तो भला परमेश्वर है और तेरी भलाई खुदावंद हम में जाहिर होती है पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर। करदा पला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा पला अपने लोकां दे नाल, ओदा वखरा अंदाज सदा। सचमुच वो भलाई करता हमारे जीवनों में, उसका अंदाज कुछ अलग है, कुछ निराला है, क्योंकि वो हमारा अद्भुत परमेश्वर है और वो अद्भुत तरीके से हमारे जीवनों में काम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पंजाबी सॉन्ग है, अगर कुछ पंजाबी लोग हैं तो वो समझ जाएंगे, अगर नहीं समझने वाले तो मैं उन्हें समझा दूंगी इस गीत के जरिए। हालेलुया। ओ करदा पला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा वखरा अंदाज सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। पा जांदे बीमारों दे दर तो शिफा, ले लेंदे दुखी आराम। पा जांदे बीमारों दे दर तो शिफा, ले लेंदे दुखी आराम। सुन के ओ दुआ कलदा ए कलाम, करे बंदना तो भी आजाद। सुन के ओ दुआ कलदा ए कलाम, करे बंदना तो भी आजाद। ओ दो प्यार महानु है मेरी चट्टान, ओ दो प्यार महानु है मेरी चट्टान, रहंदा है ओ नाल सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल। है सब तो महान यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। थैंक यू जीसस फादर। सचमुच पिता महान है। इस गीत में परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु का आत्मा बात कर रहा है कि वो महान परमेश्वर है और उस जैसा कोई भला परमेश्वर नहीं है। वो अपने लोगों से भलाई करता है, वो लोगों को चंगाई देता है। हालेलुया। वो मेरी चट्टान है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है। सचमुच प्रभु आपको चंगाई देता है, हमें चंगाई देता है, हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखें, मैं देख रही हूँ, रीड आउट कर रही हूँ साथ साथ। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। आज के सेशन के जरिए प्रभु आपको बरकत दे। बिल्कुल आप छुड़ाए जाने के लिए तैयार रहें। प्रभु आपको छूने वाला है, परमेश्वर का आत्मा आपको छूने वाला है। आपकी फैमिलीज में प्रभु आपका आत्मा काम करने वाला है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, फादर लॉर्ड जीसस। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता आप भले परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह प्रभु मांग लेती हूँ इन तमाम सुनने वाले कानों की ओर, तो देखने वाली आंखों की ओर खुदावंद जी। प्रभु आपके दूत इनके घरों में विजिट करें, गुड न्यूज इनके जीवनों में एंटर करे प्रभु जी। आज आपका आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर, इन्हें छुड़ाए परमेश्वर, हर एक तरह के बोझ से इन्हें बाहर निकाले परमेश्वर, हर तरह की निराशा से इन्हें बाहर निकाले परमेश्वर। प्रभु सचमुच पिता आप हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे चंगा करने वाले यहोवा राफा हैं, आप यहोवा यीरे हमें सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हमारे प्रोवाइडर। अद्भुत अचंभे तरीके से आप हमारे जीवनों में काम करने वाले परमेश्वर हैं। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा में आपका, धन्यवाद करती हूँ सामर्थी परमेश्वर में आपका। पिता इसके वचन के जरिए आप इन्हें ब्लेस करें, इन्हें छुएं और छुड़ाएं प्रभु। ये बरकत पाने वाले हैं खुदावन, मेरा विश्वास है इसके वचन के जरिए तेरा आत्मा इन्हें छुड़ाने वाला, इनकी अगुवाई करने वाला, इनसे बात करने वाला। पिता मेरा विश्वास है प्रभु ये तुझ में बड़े और सक्सेस हासिल करें, तुझ में बड़े और आत्मिक उन्नति हासिल करें प्रभु। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। ओ पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपकी मौजूदगी यहाँ है खुदावन, आपकी प्रेजेंस यहाँ है खुदावन। आपकी प्रेजेंस इन तमाम लोगों को छुए प्रभु जी, आपकी प्रेजेंस इन तमाम लोगों को छुए मेरे परमेश्वर। आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे मेरे परमेश्वर। हो रबा दर रबा ले रे शिखले रे खेंदे रे बे ने मेरे रखन दर रबा नमा सखा नमा नमा शकुल रे रे खेंदे रे बे नमा रीबाला रखंड रबा नमा सखन ममा नमा शकुले रे ले खेंदे रे खिले रे खेंदे रे बे ने से खिले रे शिखले रे खेंदे रे बे नमा सखन ममा नमा इबाला नौंद्र नमा होसेले रे खेंदे रे बे ने से ले शिखले रे खेंदे रे बे नमा सखन ममा नमा रखंड रबा नमा रखंड रबा नमा ये रवाला शिंद रबा नमा सखला रखेंदे रे बे ने से खिले रे खेंदे रे बे नमा सखन ममा नमा। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। एक एक जन को छू ले परमेश्वर, एक एक जन को आजाद कर दे मेरे परमेश्वर, इन्हें शिफा दे दे परमेश्वर, इन्हें आजादी दे दे परमेश्वर, इन्हें गुड न्यूज इनके जीवनों में दे दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और राजा आपका धन्यवाद करते हैं, और यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके नाम को महिमा मिले प्रभु जी। आज के वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना 100 गुना 100 गुना फलों को लेकर आए पिता। ये 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन को कोई अंधकार की ताकत चुराने न पाए प्रभु जी। हम अपने दिल को, अपनी आत्मा को तैयार करते हैं परमेश्वर। मेरे साथ मिलकर इस समय जितने भी जन जुड़ चुके वो प्रार्थना करें कि मैं अपनी आत्मा को तैयार करता हूँ परमेश्वर, तेरे सम्मुख आता हूँ, सम्मुख आती हूँ प्रभु। मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ परमेश्वर तेरे आगे, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ परमेश्वर तेरे आगे। खुदावन से मांगे, वो आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर, और निश्चय वो आपको आज छुड़ाएगा। उसके आगे, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करे, अपने आप को सरेंडर कर दे। आपके जीवन में कोई भी निराशा है, परेशानी है, दुख तकलीफ है, सब कुछ अपना बोझ परमेश्वर को सौंप दे और उसके बोझ को लेने के लिए तैयार हो जाएं, उसके नाम में गवाहियों को लेने के लिए तैयार हो जाएं। आप दाऊद की तरह जीतने वाले हैं, आप यूसुफ और एस्तर की तरह उस फेवर को पाने वाले हैं। आप राजा और रानी हैं, आप परमेश्वर यीशु मसीह की सगे बहन भाई हैं। तो आपका उठना बैठना भी कैसा होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के जैसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब जानते हैं कि वो भला परमेश्वर है, वो हम पर गुस्सा बहुत डिले से करता है, वो इतनी जल्दी हम पर गुस्सा नहीं होता। वो हमारे तमाम गुनाह अपराधों को माफ करता है। आज अगर आपके जीवन में कोई भी पाप है, गुनाह है, परमेश्वर क्या आपके सरेंडर करे और माने कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, वही आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है।
हर गलती गुनाह की माफी मांगे, इसी समय तौबा करें, परमेश्वर की हजूरी में आए। प्रभु आज आपको छुड़ाने वाले। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। बोले कि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। मैं उसकी फेवरेट चाइल्ड हूँ। बोले कि मैं उसका फेवरेट बच्चा हूँ। बोले परमेश्वर के आगे अपने आप को सौंप दे। आज जाए प्रभु के आगे और बोले कि वो धन्य है, धन्य है वो परमेश्वर। प्रभु का वचन धन्य है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता का धन्यवाद करते हैं, पिता आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज का जो वचन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि जीसस अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रबल है, कुछ भी, कोई भी ट्रबल है, तो आपको जरूरत है उसे पुकारने की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको क्या जरूरत है? उसे पुकारने की। कॉल अपॉन हिम, उस खुदावन को पुकारने की। हालेलुया। Thank you, Jesus. Father, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद सामर्थ्य पिता। इस वचन को जल्द से जल्द शेयर करें अगर आपने शेयर नहीं किया है। प्रभु का आत्मा आपको ब्लेस करने वाला है। प्रभु का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। प्रभु का आत्मा आपके तमाम परिस्थितियों से आपको बाहर निकालने के लिए आपके साथ है, आपके अंदर है इस समय। हालेलुया। आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ दोनों हाथों को उठाकर, घुटनों के बल आकर प्रभु से माफ़ी मांगने की। आज मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग हैं जो निराशा में हैं, परेशानी में। उन्हें लगता है कि परमेश्वर कुछ भी नहीं है, नथिंग है, और प्रभु कुछ नहीं कर रहा है हमारे जीवन में। तो क्यों हम उस परमेश्वर को माने? आज का वचन उन लोगों के लिए, वो सचमुच भला है। कुछ भी हो जाए, अगर आप अड़े हैं, खड़े हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए भी खड़ा है। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है। अय्यूब जानता था कि वो भला परमेश्वर है और वो भला रहेगा। आपने अय्यूब का किस्सा पढ़ा होगा। उसकी वाइफ ने उसे बहुत कुछ कहा कि तू अभी भी, तेरे दोस्त बहुत कुछ कह रहे हैं, अब तू फिर भी परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ रहा। परमेश्वर ने तुझे इतना कुछ दे दिया, इतने दुख दे दिए, इतनी तकलीफ दे दी, फिर भी तू परमेश्वर को धन्य कहता है। तुझे कोड़ हो चुका है, तू फिर भी परमेश्वर को धन्य कह रहा है। वो परमेश्वर को नहीं छोड़ता। कुछ समय के लिए वो बहक जाता है, पर हमारी तरह, क्योंकि वो इंसान है और इसका एग्जाम्पल हमारे लिए है। वो जिंदगी का एग्जाम्पल हम लोगों के लिए है कि हमें सीख लेनी है अय्यूब की तरह। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि इस धरती पर उसके जैसा मुझे मानने वाला मैंने कोई इंसान नहीं देखा, कि अय्यूब इतना मुझे प्यार करता है। और शैतान उसके जीवन में एंटर करता है, उसे दुख देता है। किस लिए देता है? परमिशन पाकर, परमेश्वर से ही परमिशन लेकर शैतान क्या करता है? कहता है उसे मारना मत, तो जो करना कर ले, पर वो मेरा बच्चा है तो वो मुझसे कभी दूर नहीं होगा। आज परमेश्वर भी आपसे यही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर आप उसकी जायज़ औलाद हैं, आप उसके सगी औलाद हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसे छोड़े ना। वो जितने मर्जी शैतान दुख दे दे, कई बार शैतान पूछ कर एंट्री करता है परमेश्वर से कि तेरे इस बच्चे को, इस बच्ची को मैं छू जाकर क्या, अगर मैं ज़रा सा दुख दूंगा तो ये तुझे मुंह पर भला बुरा बोलेंगे। हालेलुया। ये तुझे मुंह पर भला बुरा बोलेंगे और तुझसे दूर हो जाएंगे। आज शैतान यही चाहता है हमारे जीवनों में काम करना। वो छोटी सी चीज़ को, छोटी सी कमी को पकड़ता है, आपकी छोटी सी मन की बात को खींच लेता है और आप पर हावी हो जाता है, और आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, सुसाइड करते हैं, बीमारियों में जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं, आपका बिजनेस डाउन हो जाता है, आपकी फैमिली में बीमारी आ जाती है, मौत आ जाती है, और परमेश्वर से आप दूर हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको अपनी फीलिंग्स के साथ नहीं चलना है। आपको कैसे चलना है? क्योंकि परमेश्वर इमोशनल नहीं है, परमेश्वर इमोशनल लोगों का नहीं है।
वो आत्मिक लोगों का है, जो लड़ते हैं और जीतते हैं यीशु मसीह के नाम में, जो लड़ते हैं शैतान की ताकत से और अपने पैरों के नीचे उसे गिराते हैं, मसलते हैं और मार देते हैं शैतान को। आप खत्म कर सकते हैं शैतान की पावर्स को और विन कर सकते हैं प्रभु की सामर्थ के जरिए। आप अपने अंदर उस चीज को, सामर्थ को, पावर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज करते हैं। आप जितना परमेश्वर के नजदीक चाहेंगे वो सामर्थ आपके अंदर उतनी बढ़ती जाएगी और शैतान की ताकत घटती जाएगी, क्योंकि पावर वर्सेस पावर काम करती है। आप यीशु मसीह की अगर सगे बहन भाई हैं तो मैंने कहा कि आपका चलना कैसा होना चाहिए, उठना बैठना कैसा होना चाहिए यीशु मसीह जैसा। क्या यीशु मसीह ने सब कुछ सुख लिए थे? नहीं ना, उन्होंने भी दुख लिए, तकलीफें ली, बुरा भला सुना। अपने ही शहर नासरत में उन्होंने अपने इंसल्ट को देखा। आज हम में से भी बहुत जन ऐसे हैं कि वो इंसल्ट को देखते हैं अपनी फैमिली में, वो बेइज्जती को लेते हैं अपनी फैमिली में। वो जब सेविकाई स्टार्ट करते हैं तो बेइज्जती को लेते हैं अपने लोगों में, अपने कुटुंब में, अपने जानने वालों में, अपने दोस्तों मित्रों में, अपने शहर में। तो क्या आपका दुख बड़ा है प्रभु यीशु मसीह से? प्रभु यीशु मसीह ने तो आपके और मेरे तमाम शर्मिंदगी को, बोझ को, गुनाहों को, बीमारियों को, हर एक पाप को अपने ऊपर ले लिया और फिर वो पिता के पास गए और वो प्रचार करते हुए, गुड न्यूज देते हुए इस दुनिया से गए। हालेलुया। और आखिर समय में भी वो ये कहकर ऊपर गए, जब स्वर्ग में गए चेलों को कहते हो कि मेरा पवित्र आत्मा जब तक तुम्हें नहीं मिलता तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। तो ये सबसे, और ये कहा कि जाओ और दुनिया के कोने कोने में जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। ये सबसे पहली आज्ञा थी परमेश्वर की कि मेरे नाम का प्रचार करो और तुम ठहरे रहो यरूशलेम में जब तक कि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता। परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, पर उससे पहले उन्होंने कहा कि सुसमाचार प्रचार करो और पवित्र आत्मा को पाओ। आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, तौबा कर ली, पापों का पश्चाताप कर लिया, रिपेंट कर लिया, पवित्र आत्मा उनके अंदर है। और साथ किन लोगों के हैं? जिन्होंने अभी तक प्रभु को एक्सेप्ट नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, बपतिस्म नहीं लिया, पापों की तौबा नहीं की और सिर्फ सुन रहे हैं, प्रचार को सुन रहे हैं, चर्चिस में जा रहे हैं सिर्फ हीलिंग लेने, बरकत लेने, वीज़ा लेने, ये मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, पर यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया। पवित्र आत्मा उनके साथ है पर उनके अंदर नहीं है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आ जाते हैं, वो आपके अंदर आ जाते हैं और शैतान को बाहर कर देते हैं। पवित्र आत्मा अंदर आ जाता है उसी टाइम आप जब बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप लेते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जानते थे कि पीड़ा किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं। क्या आज आप जानते हैं कि दुख और पीड़ा किसे कहते हैं? आज जरा सी कोई बात होती है हम परेशान हो जाते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, जरा सी कोई बीमारी आती है हमसे झेल नहीं होती है। और यीशु मसीह तुसी कित्थे रह गए? यीशु मसीह आप कहाँ रह गए? कहाँ पर हो आप? अगर आप जिंदा खुदा हो ना तो मुझे चंगा क्यों नहीं करते हो? आप जिंदा खुदा हो तो मेरा वीज़ा क्यों नहीं लगवाते हो? कहते हैं ऐसे लोग। आप जिंदा खुदा हो ना, अगर मैंने आप तब आपकी चर्च में आना, अदरवाइज वैसे नहीं आना। मैंने बाइबल नहीं पढ़नी है। आप कुछ करोगे, गवाही दोगे तो मैं आप बपतिस्मा लूंगा। ये क्वेश्चंस होते हैं हमारे। अरे प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या और देना है आपके लिए? क्या और अदा करना है आपके लिए? क्या पे करना है? उस सेवियर से, उस रैमसन से आप एक उम्मीद लगा रहे हो, एक बेट लगा रहे हो कि प्रभु मुझे ये दे तो मैं तुझे मानूंगा। उसे उद्धारकर्ता कब ग्रहण करेंगे आप? जिस दिन उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे, जिस दिन तौबा कर लेंगे, प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
कहते वो दर्द किसे कहते हैं, यीशु मसीह ने सहा है। वो पापों का बोझ किसे कहते हैं, वो गंदगी को, शर्मिंदगी को, बीमारियों को अपने ऊपर उन्होंने लिया है। लहू का एक एक कतरा बहाया है हमारे लिए। आज जब हम उस सलीब को सोचते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि यीशु मसीह ने कितना दुख सहा। वो दुख कोई किसी भले इंसान के लिए कुछ कर सकता है, कोई पापी के लिए कोई करता है क्या? आपके घर में कोई किसी की हत्या कर दे, आप उसका साथ देंगे? नहीं। व्यभिचार होता है, रेप केसेस होते हैं, क्या आप उसे माफ करते हैं? नहीं, आप उसके लिए लड़ते हैं, उस पाप के लिए आप लड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए, हमारा उद्धार करने के लिए आए। वो कहते हैं कि इस दुनिया में, जगत में तुम सब ने पाप किया। सच में हम सब ने पाप किया और हम रोज पाप करते हैं, कर सकते हैं। पर अगर प्रभु यीशु मसीह के रियल फॉलोवर्स हैं तो हम अपनी उन कमियों को निकालना भी सीखते हैं। हम प्रभु के नज़दीक चाहते हैं, परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं ताकि प्रभु की परफेक्शन हमारे अंदर आए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब मेरा महायाजक यीशु मसीहा है जो ऐसा नहीं है, जो मेरे दुख को, दर्द को नहीं समझ सके। कहते मैं उसे भेज रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बीच में, कि वो तुम्हें बचा सके। प्रेज द लॉर्ड। वो आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को समझता है। वो आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब रिजेक्शंस आपकी लाइफ में आती हैं, जब आपके अपने आप को छोड़ देते हैं, जब आपका हस्बैंड आपको गालियां निकालता है, मारता है, जब आपकी वाइफ व्यभिचार कर रही है बाहर, जब आपके बच्चे आपकी इंसल्ट करते हैं, तब किसके पास जाना? यीशु मसीह के पास जाना। उस दुख में प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक जाना। प्रार्थना करनी है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। प्रभु यीशु मसीह ही हैं कि एक जो आपको छुड़ा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो प्रभु का आत्मा आज आपको छुड़ाना चाहता है। प्रभु चाहता है आपसे बात करना। ये सब बातें भलाई को पैदा करती है। अगर रिजेक्शंस आ रही है, वो भलाई को पैदा करती है। अगर बीमारी आ रही है, वो भलाई को पैदा करने के लिए आई है। अगर बिजनेस नहीं चल रहा है, वो भलाई को पैदा करने के लिए आया है। अगर आपके फैमिली में इंसल्ट हो रही है, वो आपके लाइफ में भलाई को लेकर आने वाला है। हर एक बात भलाई को पैदा करती है मसीह में। पर अगर मसीह में नहीं है तो भलाई नहीं पैदा होगी। अगर यीशु मसीह में आप हैं तो हर बात, हर दुख, हर रिजेक्शन, हर वो बात जो आपको हर्ट करती है, वो हिस्सा आपकी जिंदगी का जो निराशा का है, वो हिस्सा जो आपकी लाइफ में बीमारी का है, वो आपकी लाइफ में आपको ऊंचा करने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए दर्द सहा, तो ये रिजेक्शंस भी, ये दुख तकलीफ भी उन्होंने अपने ऊपर ली ताकि आप आज़ादी पाएं, ताकि आप चंगाई पाएं, ताकि आप रिहाई पाएं। हालेलुया। यीशु मसीह को परखा गया, उन्हें परखा गया। आज हमें भी लोग परखते हैं। हाँ, बहुत से लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं। मसीह लोग बहुत से लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि हम यूनिक हैं, हम स्पेशल हैं, हम उस स्पेशल खुदा की स्पेशल औलाद हैं। हालेलुया। कितनी महान बात है कि हम उस खुदा के महान परमेश्वर की महान संतान हैं। हम वी आर द ग्रेट डॉटर्स एंड सन्स। हालेलुया। आपको कोई कहे ना, आप पर कोई हंसे कि प्रार्थना आप ऊंची ऊंची क्यों करते हैं भाई, आप धीरे भी कर सकते हैं, बिल्कुल धीरे कर सकते हैं। पर परमेश्वर को जो हमारा बुलाने का अंदाज है, वो प्रभु हमें सिखाता है। वो कहता है कि मुझे पुकार मुझे पुकार, तो मैं तेरी सुनूंगा। मैं तुझे वो बड़ी बड़ी और मुश्किल बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
आप जानते हो वो 120 जन जो नशे में लोग कहते थे, बाकी के जो ठीक ठाक थे वो कहते नशे में है, ये वो पवित्र आत्मा के नशे में थी। पेंटिकोस्ट के दिन पतरस के साथ 120 जन जो थे वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, क्योंकि वो पुराने नियम का वो वचन बोल रहे थे, वो उस भविष्यवक्ता का वचन बोल रहे थे कि अंत के समय प्रभु अपना आत्मा सब जन पर उंडेलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर को पुकार रहे थे उस वचन के जरिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परखे गए, उन्हें कोड़े मारे गए। एक एक कोड़ा जो मारा गया आज से 2020 साल पहले, वो हमारी आजादी, हमारी चंगाई, हमारी सब शर्मिंदगियों को ले चुके और हमें छुटकारा देने के लिए आ गए, और हमारा तमाम अरेंजमेंट प्रभु यीशु मसीह कर चुके। आपको कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है शैतान से। आपको डिक्लेयर करना प्रभु का वचन कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु मसीह के नाम में मैं रिहाई पा चुका हूं। वो धर्मी जन को ऊंचा करता है, नीचा नहीं करता। वो कहता है कि धर्मी जन खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, लबानोन के देवदार के नए बढ़ते जाएंगे। आप डिक्लेयर करें इन वचनों के कि यीशु मसीह में मैं एक नई रचना हूं, नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई हैं, वो सब नई हो गई हैं। प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आज आजादी आपके पास है, आज चंगाई आपके पास है, आज रिहाई आपके पास है, आज तमाम कर्जों से छुटकारा आपके पास है। आप कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। हर घटी की आत्मा मेरे जीवन से आउट है, मेरे परिवार से आउट है। आप कह सकते हैं कि मैं और मेरा परिवार बिल्कुल चंगा हो चुका है। क्यों वरी कर रहे हैं आज आप? क्यों निराश हैं आज आप? क्यों इंसर्ट फील करते हैं आप? क्यों आप शर्म महसूस करते हैं यीशु मसीह के घर जाने से? क्यों शर्म महसूस करते हैं यीशु मसीह का नाम लेने से? क्यों शर्म महसूस करते हैं प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की कहने से? आपको कोई अपने संबोधन में बात करे, आप उनके संबोधन में उनको मत ग्रीटिंग्स दें। आप ग्रीटिंग्स दें प्रेज द लॉर्ड कहकर, जय मसीह की कहकर, जय यीशु कहकर। आप अपने खुदा को बढ़ाई देंगे जब, तो परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ाई देगा। क्यों आपको शर्म महसूस होती है कि हम यीशु मसीह के घर में जा रहे हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, तो लोग, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ देंगे? अरे छोड़ते हैं तो छोड़ दें। आज आपका कुछ भी चला जाता है, जाने दीजिए। दाऊद ने प्रार्थना की थी कि प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की थी, यहोवा परमेश्वर से कि पिता तेरा आत्मा मुझसे कभी अलग ना हो। आज तो मुझे भर दे अपनी आत्मा से, मेरी जो हड्डियां टूट गई हैं वो टूटी हड्डियां मगन हो जाएं, आनंदित हो जाएं, मुझे भर दे अपनी आत्मा से। आज आपको जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से भरने की, ताकि आप जब भी डिक्लेयर करें वचन को तो आप आजादी पाएं, आप शिफा पाएं, आप रिहाई पाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु को ऊंचा करेंगे तो वो आपके जीवन में तमाम प्रॉब्लम से आपको बाहर करेगा। जब प्रभु को आपको पुकारेंगे तो आपको वो तमाम प्रॉब्लम से बाहर करेगा, वो आपको रिहा करेगा। यीशु मसीहा, उसका पाक लहू आपको पाप से शुद्ध करता है। आप जितने भी मैटर नहीं करता, जितने भी पाप किए भूल जाए, तौबा कर ले, प्रभु यीशु मसीह के आगे सरेंडर करें। कहे कि पिता यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे आगे आता हूं, झुकता हूं, तुझे सजदा करता हूं, तुझसे माफी मांगता, तो मुझे छुड़ा, मुझे चंगा कर, मैं तेरी सेवा करूंगा, करूंगी। मैटर नहीं करता है, पर मैटर ये करता है कि आज आप परमेश्वर के आगे कितने अधीन हैं, कितने आप झुक रहे हैं, कितने आप हम्बल हैं, कितने परमेश्वर के नाम में उस पवित्र आत्मा के फलों से आप भरे हैं। अगर नहीं भरे हैं तो पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में मांगे। एक एक फल परमेश्वर की पवित्र आत्मा का आपके जीवन में आनंद को लेकर आएगा, रिहाई को लेकर आएगा, चंगाई को लेकर आएगा, छुटकारे को लेकर आएगा, गवाहियों को पैदा कर देगा। वो आपको एक परफेक्ट मसीह बनाएगा। पवित्र आत्मा, सबसे पहले होली स्पिरिट का गिफ्ट मांगे। आज गिफ्ट मांगे परमेश्वर से होली स्पिरिट का। प्रभु आपको भरना चाहते हैं, प्रभु आपको छुड़ाना चाहते हैं। प्रभु जानते हैं, वो चाहते हैं कि मेरी औलाद मेरे पास आए। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास हर चीज के लिए वक्त है, पर मेरे लिए क्यों नहीं? क्यों मेरे लिए वक्त नहीं?
परमेश्वर के लिए वक्त निकालें। सुबह उठते हैं, कोई मंजिल आपके आगे नहीं होती है, परमेश्वर का थैंक्स करें तमाम दी गई ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक्स करें कि आज का दिन आप देख पा रहे हैं। थैंक्स करें कि इस महामारी में, इस पैंडेमिक पीरियड में आप सेफ हैं। आप परमेश्वर की स्तुति करने के योग्य हैं। आप प्रभु के सुसमाचार को लेकर जाने के लिए योग्य हैं। कैसे कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई निराशा, किसी भी तरह की डिस्करेजमेंट आपके जीवन में आ सकती है, कोई इंसल्ट आपके जीवन में आ सकती है, कैसे आ सकती है? पर आप सबसे पहले सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं। कितने लोगों ने मैसेजेस किए, उन्हें हम रिप्लाई करना जरूरी समझते हैं, पर हम परमेश्वर को रिप्लाई करना जरूरी नहीं समझते। क्या रात को प्रभु से बात कर कर सोए आप? क्या सुबह उठकर प्रभु से बात की आपने? वो कहता है, देखता है आपकी ओर, ताकता है परमेश्वर आपकी ओर कि मेरा कैसा बच्चा है, कैसी बच्ची है कि जो मुझे पुकारती नहीं है, और जब दुख आता है तो वो मुझे ही उल्टा भला बुरा कहती है, और मुझे ही वो उल्टा कह रहे हैं कि मैं उसकी नहीं सुनता। किस घड़ी वो मेरे पास आए कि मैं उनकी सुनूं। आज अगर वो मुझे पुकारते तो क्या मैं ये चुटकियों में उनके जीवन में परिवर्तन न करता, उन्हें चंगा न करता? तो कैसे आप कह सकते हैं कि हम चर्च में जाते हैं, पर अगर आप चर्च जाते हो तो आप बाइबल नहीं पढ़ते, अगर बाइबल पढ़ते हैं तो आप प्रार्थना नहीं करते, अगर प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर के आगे उस सही रीति से नहीं चलते हैं, आप पाप करते हैं। जब तक कि आप पापों से तौबा नहीं करते, जब तक कि आप परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं करते, पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं आ सकता, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं आ सकता तो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में नहीं आ सकती। हालेलुया। वो हमसे इतना प्रेम करता था कि हमारे आने से पहले ही वो तमाम इंतजामों को पूरा कर चुका, तमाम इंतजाम। कहता है सलीब पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहता मैंने तुम्हारी चंगियाई का अरेंजमेंट कर दिया, तुम्हारे वीजे का अरेंजमेंट कर दिया, तुम्हारी तमाम जो तुम्हारी बॉडी में तुम्हें इंसल्ट फील कराती थी चीजें, वो तमाम चीजें मैंने निकाल कर बाहर फेंक दी। मैंने तुम्हारे फाइनेंस का अरेंज कर दिया, तुम्हारे बिजनेस को ब्लेस कर दिया, तुम्हारी फैमिलीज को ब्लेस कर दिया। आज बच्चा नहीं है, मैंने तुम्हें बच्चा दे दिया। तुम्हारी मैरिज नहीं हो रही, मैंने तुम्हारी मैरिज कर दी। सब कुछ डिवाइन होगा, सब कुछ अद्भुत होगा, सब कुछ स्वर्गीय होगा जब आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो खुदावन चाहता है कि आप ट्रबल टाइम से बाहर आए। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 उसकी 9 और 10 पाप में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने अपने इकलौते बेटे को किस लिए भेजा? ताकि हम क्या पाएं? उसके द्वारा जीवन पाएं। वो आपको जीवन देने के लिए आया यीशु मसीह। उसके 10 वर्ष में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आज हमारा लव कैसा है परमेश्वर के साथ? क्या मतलब ही है? खुद को जज करें। आज आप खुद को जज करें, आपका प्रेम परमेश्वर के साथ कैसा है? मतलब ही प्रेम है? अगर कोई दुख तकलीफ आ जाए तो प्रभु को भरा बुरा कहेंगे, कुड़कुड़ाएंगे परमेश्वर पर, कंप्लेंट्स करेंगे परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, फॉर द लॉर्ड जीसस। तो आप कंप्लेन करेंगे क्या परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के आगे? परमेश्वर से लव करें, रियल लव करें। परमेश्वर के लोगों से लव करें, रियल लव करें। परमेश्वर में सेविकाई करें, रियल सेविकाई करें। जेलसी में आकर, कंपटीशन में आकर किसी के साथ कि वो मेरे से आगे क्यों है, मुझे उससे आगे जाना है, मुझे दिखावा करना है, इन सब चीज़ों को परे रख दीजिए। जब परमेश्वर के लिए करेंगे ना कुछ, प्रभु ऊंचा भी करेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 17 उसकी 15 वर्सेस में लिखा है कि मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। दुष्ट कौन है? शैतान।
प्रभु कहता है कि मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें इस जगत से उठा ले, उन लोगों को उठा ले, भले लोगों को। कहता है कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। परमेश्वर, मैं तुझसे ये विनती करता हूं कि मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को, मेरे राज्य को दुष्ट से, शैतान से बचा ले। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको बचाने के लिए आया। शैतान आपके जीवन में क्या करने आया? घात करने, आपको नष्ट करने, आपको दुख तकलीफ देने, आपको निराशा देने। आज बहुत से लोग हैं, वो इतने हताश है, इतने निराश है कि अपने जीवन में सुसाइड कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें डिप्रेशन है। डिप्रेशन नहीं, अगर एक सच्चा मार्गदर्शक मिले तो वो रूह बच सकती है। मैं तभी कह रही हूँ इस वचन को शेयर करें। जब भी किसी भी दास दासी के आप वचन को सुन रहे होते हैं, उसे शेयर कीजिए। बहुत से लोग आज निराश है, हताश है, दुख में है, तकलीफ में है। इतनी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है लोगों की कि वो इतने परेशान और दुखी होते हैं कि उनके जीवन में उन्हें लगता है कि कुछ है ही नहीं। लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। लाइफ आपको वो देती है जिसके लिए आप फाइट करते हैं, लड़ते हैं। आपको शैतान से लड़ना। आपकी लड़ाई किससे है? आत्मिक लड़ाई आपकी शैतान के साथ है। आपको शैतान से लड़ना, विन करना अपनी बीमारी पर, विन करना अपने फाइनेंस क्राइसिस पर, विन करना आपको। हालेलुया। आप आजादी और शिफा पा सकते हैं अगर आप शैतान की ताकतों से लड़ते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन मेरे लोगों को, मेरे राज्य को उठा ले। कहते इसलिए कि तू उस दुष्ट से उन्हें बचाए रख। मैं तुझसे पिता ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे राज्य को, मेरे लोगों को, मेरी प्रजा को उस शैतान से बचाए रख। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं, पिता से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि शैतान से बचे रहें आप लोग। और शैतान से आप तभी बच सकते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। आपको किसी इंसान को फॉलो नहीं करना है, किसी पास्टर को फॉलो नहीं करना है। आप अच्छी संगति करें, अच्छी अच्छी बातों को आप लें। और प्रभु में रोज आप जब प्रभु में आप प्रभु की आत्मा में बढ़ते हैं तो आपको सब कुछ वही चीज़ चाहिए होती है जो आपका आत्मिक खुराक है। आपको रोज आपकी स्पिरिट को वो अद्भुत तरीके से वचन आपको मिलता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा आपसे बात करता है। आपको वो वर्शिप सॉन्ग सुनना पसंद होता है कि इस तरह से ये ट्यूनिंग है, और आप पूरा दिन वो गुनगुनाते रहते हैं क्योंकि आपकी स्पिरिट ट्यून हो गई होती है परमेश्वर में। हालेलुया। और आप उन लोगों की संगति करना चाहते हैं और आपके सर्कल में भी वो लोग खुद ब खुद आ जाते हैं। प्रभु का अनुग्रह होता है कि वो लोग अच्छे से अच्छे, भले और भले लोग आपके सर्कल में खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं। तो आप जितने भी बुरे लोग हैं वो आपके जीवन से कट आउट हो जाते हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर आपके जीवन में आज पाप है, गलत लोग हैं, गलत संगति है, आप उन्हें छोड़ दीजिए। आपके दोस्त कितने मर्जी पुराने हो, अगर वो गंदे मजाक करते हैं, भद्दे मजाक करते हैं, वो आप बीच में बैठे मसीह हैं, किसकी ज़रूरत है कि आपको मसीह जानकर वो आपके साथ गलत कमेंट कर ले, गलत मैसेज कर दे, गलत बातें आपसे कर ले, आपको गालियाँ निकाल दे। बिल्कुल नहीं निकाल सकता वो आपको। अगर आपको वो निकाल सकता है तो आप प्रभु यीशु मसीह के रियल फॉलोवर्स नहीं हैं। आप रियल फॉलोवर्स नहीं हैं। मसीह जहाँ बैठा होता है, मसीह के लोग, वो सर्कल, वो संगति भी वैसी होती है। चुगली करने वाले को चुगली वाला मिल जाएगा, नशे करने वाले को नशेड़ी मिल जाएगा। हर तरह की जो कैटेगरी है वो एक दूसरे को फाइंड कर लेती है। आप चर्च में बैठे, आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे। प्रभु में बढ़ने वाले को प्रभु में बढ़ने वाले लोग मिल जाते हैं, और ये सच है। हालेलुया। तो आपको प्रभु यीशु मसीह शैतान से बचाने के लिए आया। उसका पाक लहू आपको शैतान से बचाता है। उसका वचन वो हथियार है, वो आपको पाप से बचाता है। हालेलुया।
एक पत्रस 5 उसकी 8 वर्ष में लिखा है कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमेशा सचेत रहो, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा जो विरोधी शैतान है वो गरजने वाले सिंह की तरह। शैतान कैसे आता है? ऐसे दहाड़ के आता है कि मैं पता नहीं क्या हूं। बीमारी ऐसे आती कि पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी है। इस तरह से अपना मुंह खोल कर आता है शैतान, और इस खोज में रहता है कि वो कब आपको फाड़ खाए, कब आपको डाउन कर दे, कब आपको सुसाइड करवा दे, कब आपको बीमारी में आप परमेश्वर से दूर हो जाएं, कब आप बिजनेस से डाउन हो जाएं, गरीब हो जाएं, फाइनेंशियल क्राइसिस आप पर आ जाएं। शैतान इस खोज में रहता है। वो आपको लगता है कि वो सिंह है, वो गरजने वाला शेर है, बट वो नथिंग है, वो कुछ नहीं है। आप उससे डरेंगे, वो आपको और डराएगा। शैतान वो और डराएगा आपको। हालेलुया। सो वो जो उसे ईमानदारी से ढूंढते हैं तो आप उसे जल्दी ही पाओगे। जो परमेश्वर को ईमानदारी से, वफादारी की आत्मा से ढूंढते हैं वो प्रभु को जल्द पाते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 17 उसका 11 और 21 वर्स कहता है, 11 में लिखा है, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। 21 में लिखा है कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। कहते कि जगत में, मैं अब जगत में न रहूंगा। ये तब की बात जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। ये जगत में रहेंगे। ये जो लोग मैं छोड़कर जा रहा हूं अपने पीछे, ये जगत में रहेंगे, इस दुनिया में रहेंगे, और मैं पिता तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। कितनी बड़ी एक ब्लेसिंग और प्रेयर कि यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता, मैं तो तेरे पास आ रहा हूं, पर ये इस दुनिया में रहेंगे, तो पिता शैतान इन्हें फाड़ खाएगा। पिता इनकी रक्षा कर, इनकी रक्षा कर पिता। जिस नाम से तूने मुझे बुलाया, जिस नाम को तूने मुझे दिया, उस नाम से इनकी रक्षा कर, कि ताकि ये हमारे समान एक हों। प्रभु यीशु कहते थे, पिता में पुत्र है, पुत्र में पिता है। कहते पिता इनकी रक्षा कर, जैसे हम एक है ना पिता, ये बचाए जाएं, इनकी रक्षा कर। कितनी बड़ी ब्लेसिंग प्रभु ने हमें दी, और पिता से ये प्रार्थना की। इसीलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब पिता के पास जाते हैं तो हम बरकत पाते हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमारे जीवन में आई, और किसी उस खुदावन के इकलौते बेटे के जरिए आई, और कोई और संतान नहीं थी परमेश्वर पिता की। कोई और नहीं था जो हमारा मसीहा बन के आया। वो यीशु मसीह है, यीशु मसीह थे, यीशु मसीह रहेंगे, यीशु मसीह आने वाले हैं। वो बहुत ब्लेसिंग हमें देकर गए हैं। वो पवित्र आत्मा को हमारे बीच छोड़कर गए हैं ताकि हम नाश न हों। वो अपने पाक लहू से हमें नश्वर नहीं छोड़ने के लिए नहीं गए, वो बीमारियों में रहने के लिए नहीं गए, वो पाप में रहने के लिए हमसे दूर नहीं गए। वो हमें आजाद करके गए पाप से। वो हमें रिहाई देकर गए, चंगाई देकर गए उन बीमारियों से, उन शर्मिंदगियों से। कहते कि पिता इनकी रक्षा कर, इनकी रक्षा कर, जैसे हम एक हैं ये भी एक हो जाएं। आज मसीह लोगों को एक होने की जरूरत है। आपको पाप से दूर रहने की जरूरत है। एक दूसरे की ऊंचाइयों में ऊंचा करने में उनका साथ दे। प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए साथ दे। प्रभु के नाम को प्रेज दे। आप प्रेज सिर्फ अपने लिए नहीं, आप बचाए गए हैं तो लोगों को बचाएं। आपके जिंदगी में गवाही आई है तो अपनी गवाही को शेयर करें। आप
कि जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया, लोगों को बताएं, पकड़ पकड़ के बताएं कि मेरे जीवन में प्रभु ने ये काम किया है। प्रभु के नाम की स्तुति करें, प्रभु के नाम को धन्यवाद दें, ताकि शैतान के चंगुल से आप बचाए जाए। इतना कुछ तो परमेश्वर यीशु मसीह हमें देकर गए, तो फिर क्यों आप आज अनाथ हैं? आपको पता पहले जमाने में क्या होता था, जब हमारे पास पवित्र शास्त्र नहीं था, लोग तपस्या करते थे, पेड़ों पर उल्टा लटकते थे, समाधि लगाते थे महीनों सालों मोक्ष लेने के लिए, प्रभु को पाने के लिए। और आज जब हमारे पास जिंदा वचन है, बाइबल है, वो पवित्र होली स्पिरिट के जरिए वो हमें पवित्र वचन जो हमारे पास है, हम उन्हें नहीं देख रहे। ये वचन प्रभु के हमसे बात करते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें छुड़ाते हैं, आपको ब्लेसिंग देते हैं। और आप लोग कहाँ भटक रहे हैं? इधर उधर। लोग कहते हैं यीशु मसीह के पास मत जाना। पता क्यों? किसी भी और धर्म को मान ले, किसी कहीं भी चला जा, मसीह कोई धर्म नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मिरेकल का वो चाबी नहीं है कि यीशु मसीह के पास चले जाएं। लोग कहते हैं हर घर चला जा, हर दर दर चला जा, यीशु मसीह के घर मत जाइए। इसलिए क्योंकि वहां शैतान डरता है, क्योंकि वहां वो कुछ नहीं कर सकता। जब जो बंदा यीशु मसीह के पास चला गया, वो शैतान उसको छोड़ के जाएगा ही जाएगा, कुछ भी हो जाए। हम मूर्ख बने हैं लोग, हम उन मुर्दा पीरों को मान रहे हैं, तेल चढ़ा रहे हैं, मेले लग रहे हैं, वो रूह पता नहीं उस इंसान को मांग रहे हैं जो कि मरकर जिंदा ही नहीं हुआ, हम उसे पूज रहे हैं। मंदिरों में अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तियों को इंसान पूज रहा है, उसे भगवान का दर्जा दे रहा है, उसे हार चढ़ा रहा है और उसके आगे धूप दे रहा है, मंदिर बना दिए उनके बड़े बड़े और उनको पूज रहे हैं हम। कितने बड़े धोखे में हम हैं जो उद्धार नहीं पाएंगे। तो देखिए आप कितनी रूहें हैं जो बचाने वाली हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जाओ जाओ मेरे नाम का सुसमाचार दो? इसीलिए कहा है, इसीलिए कहा है। यीशु मसीह के सिवा कोई उद्धार करता नहीं। यीशु मसीह के बिना कोई जीवन नहीं। जीवन, मार्ग, राह, सत्य सब कुछ यीशु मसीह के जरिए है। ये राह तो सकरा है पर ब्लेसिंग से भरा है। शैतान का रास्ता चौड़ा है, वो हमें अद्भुत मन बहलाने वाले वो सोर्सेज हमारे आगे रखता है ताकि इंसान एंजॉयमेंट करे। अरे वो भी तो ऐसा है, क्या हो गया यीशु मसीह को मान लेंगे तो? वो देखो यीशु मसीह को तो नहीं मानते, आज उनके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ चीज़ें हैं, सब सोर्सेज हैं, वो ऐसे जी रहे हैं। क्या मिल गया? हम भी तो यीशु मसीह को मान रहे, तो हमने क्या ले लिया? अरे आपके पास वो खजाना है जो उनके पास नहीं है। आप उनको बता सकते हैं, अपने प्रभु की इंसल्ट कभी ना सुने, कभी ना सुने, उसको ऊंचा करें। बताएं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वही मार्ग है, सत्य है, जीवन है, वही आपको बचाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 5:5 में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। कहते आत्मा जो हमें पवित्र आत्मा दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का लव हमारे अंदर आता है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं, आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो उससे लज्जा नहीं आती है। होली स्पिरिट आपके लाइफ में, आपके अंदर परमेश्वर का लव पैदा करता है, और जब परमेश्वर का लव आपके अंदर आता है तो आप पवित्र आत्मा से भरते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं तो आप प्रोफेसाइज करते हैं, आप भविष्यवाणियां ऐसी ऐसी करते हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपको बता रहा होता है।
आप प्रचार करते हैं अद्भुत तरीके से वचन का मसा, वो अभिषेक आपको मिलता है पवित्र आत्मा के जरिए। आप नबूत करते हैं प्रभु की आत्मा के जरिए। आप छुड़ाए जाते हैं, किसी को ब्लेसिंग का रीजन ठहरते हैं पवित्र आत्मा के जरिए। तो आज अगर आपके जीवन में कोई ट्रबल है, आप परमेश्वर को पुकारें, आप परमेश्वर को पुकारे। वो आपके जीवन में एक रास्ता देने के लिए जा रहा है, वो आपके जीवन को ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सब लोग ब्लेस हैं। जेम्स नर्जरे ब्रज जी, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। अभी सबको मेरा जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। और प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद जिंदा परमेश्वर। और पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और राजा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और सामर्थी परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी हजूरी में आ जाते हैं पिता, इस गहरे वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के वचन के जरिए आपने इन्हें ब्लेस किया पिता। जितने भी रूहें, जितने भी कान पिता परमेश्वर आज इस वचन को सुनेंगे, वो ब्लेसिंग्स आपके इनके घरों में जा रही है पिता। मेरा विश्वास है आप इन्हें छुड़ाने जा रहे हैं, गुड न्यूज के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं, गवाहियों के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं। आप इनके तमाम बंद रास्तों को खोलने जा रहे हैं पिता। पिता धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी सामर्थ इनके जीवनों में काम करे, आपका जलाल इनके जीवनों में काम करे। ये ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में, ये ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। आपकी बरकत आशीष इनके घरों में जाए, इनके परिवारों में खुदावन तमाम वो हिस्से जो खुदावन जी इस समय खुदावन तुझसे दूर है, वो तेरे नजदीक आ जाएं। वो हिस्से तमाम ब्लेस हो जाएं, इनके बिजनेस ब्लेस हो जाएं, इनकी जॉब ब्लेस हो जाए, इनकी देहें ब्लेस हो जाएं खुदावन, इनके रिश्ते ब्लेस हो जाएं। जिनकी मैरिजेस नहीं हो रही है खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके मैरिजेस के दरवाजे खुले, स्वर्गीय डिवाइन रिश्ते उनके जीवनों में उतरे। जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम में जॉब उन्हें मिले, और जॉब के तमाम रास्ते खुले। डिवाइन जॉब इनके जीवन का हिस्सा हो पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। हर डिवोर्स केस को कैंसिल करती हूँ पिता। इनके गर्भ ब्लेस हो, बहनों के जिनके पास औलाद नहीं है, इनके गर्भ ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। ये गर्भ की आशीष के साथ ब्लेस हो पिता। इतने नाम में गवाही लेकर आए पिता, इतने नाम में गवाही लेकर आए बहने प्रभु जी। पिता किसी भी तरह का दुख तकलीफ इनके जीवन में है, वो निराशा इनके जीवन में है, मैं देख रही खुदावन की तूने आजाद कर रहा है। ये आजाद है रूहें। यूथ को मैं ब्लेस करती तेरे सामर्थ्य नाम में कि वो बड़े और तरक्की पाए प्रभु। तेरी आत्मा से, तेरी सामर्थ से भरे प्रभु जी। तूने छू मेरे जिंदा परमेश्वर, तूने ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर रुकावट इनके जीवन से चली जाए, हर रुकावट इनके जीवन से चली जाए पिता परमेश्वर। हर डिले इनके जीवन से चला जाए यीशु नासरी के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ सबको पिता। इनकी फैमिलीज ब्लेस हो, हर तरह का मौत का स्पिरिट इनके जीवन से, इनके परिवारों से उठ जाए। तेरा मस्सा इनके सिरों के ऊपर जाए, इनकी जिंदगियों में जाए, इनके परिवारों में जाए, इनके बिजनेस में जाए प्रभु जी, इनकी मैरिज लाइफ में जाए प्रभु जी। जिन्हें आपने जोड़ा उन्हें कोई अलग ना कर सके मेरे सामर्थ्य पिता। इनके रिश्ते ब्लेस हो, इनके घर ब्लेस हो, इनके देहें ब्लेस हो। ये आत्मिक तौर पर बड़े और उन्नति पाए खुदा, इतने वचन में बड़े और उन्नति पाए। हर तरह का डिस्करेजमेंट इनके जीवन को छोड़ के चला जाए, हर तरह का इंसानी डर इनके जीवन से चला जाए, हर एक दुष्ट आत्मा इनके जीवन से चली जाए, हर दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। हर तरह का नसों का वीकनेस, बहरापन, गूंगापन यीशु मसीह के नाम में इनकी बॉडी से आउट हो जाए। हर एक कैंसर का स्पिरिट इनकी बॉडी से चला जाए, हर एक वायरल फीवर इनकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करती हूँ, हर दुष्ट आत्मा चली जाए, हर दुष्ट आत्मा चली जाए, हर दुष्ट आत्मा चली जाए, हर दुष्ट आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु तेरे कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। तू हमारा चिरवाहा है। ये हर तरह की घटी की आत्मा इनके जीवन से उड़ जाए,
हर फाइनेंशियल क्राइसिस इनके जीवन से उठ जाए, हर गरीबी का श्राप इनके जीवन से उठ जाए, हर एक इन्फेक्शन जो इनकी बॉडी में है वो खत्म हो जाए, इनकी रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आए यीशु मसीह के नाम में। पिता यह आजादी पाए, यह आजादी पाए। हर तरह की सालों साल जो इनकी बॉडी में बीमारी है, घुटन है, तकलीफ है, सांस की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में यह आजादी पाए, यह आजादी पाले यीशु मसीह के नाम में। तेरे चंगा करने वाले दूत, सुरक्षा के दूत इनके जीवन में जाएं प्रभु। ये अपने घुटनों पर आए इसी समय, इसी घड़ी। मैं देख रही कि कुछ लोग अपने जीवन से इतना निराश हो चुके हैं, वो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। आए इसी समय, इसी घड़ी प्रभु के नजदीक आए। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, प्रभु का आत्मा आपको छुड़ा रहा है। हर सुसाइडल स्पिरिट आपके जीवन को छोड़ के जा रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप ब्लेस हैं, प्रभु के नाम में आप ब्लेस हैं, प्रभु के नाम में आप ब्लेस हैं, प्रभु के नाम में आप ब्लेस हैं। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें इसी समय अपनी चंगाई को, अपनी ब्लेसिंग को, अपने हीलिंग को रिसीव करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप ऊंचे किए जा रहे हैं, आपके बिजनेस फलवंत है यीशु मसीह के नाम में, आपकी सेविकाइयां ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपके दूत इनके घरों में विजिट करें। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज को मैं डिक्लेयर करती हूँ आपके जीवन में, गुड न्यूज को मैं डिक्लेयर करती हूँ आपके जीवन में। विद इन 3 months आप अपने जीवन में उन गवाहियों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिन्हें घर चाहिए वो घर के साथ ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। विद इन 3 months मैं कह रही हूँ, डिक्लेयर कर रही हूँ कि प्रभु का आत्मा आपके जीवन में गवाही को लेकर आने वाला है। ये आज की जो वचन है, आज की जो प्रेयर है, जो जन सुनने वाले हैं वो गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं। मेरा विश्वास है आप गवाहियां देने जा रहे हैं, आप गवाहियां देने जा रहे हैं। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें इसी समय, इसी घड़ी रिसीव करें कि आप गवाहियों को लेने जा रहे हैं। विद इन 3 months आप नए घरों के साथ ब्लेस हैं, आप गाड़ियों के साथ ब्लेस हैं, आप न्यू प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके रास्ते जो बंद है वो खुलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप अद्भुत तरीके से प्रभु के नाम में गवाही देने के लिए खड़े हैं। मैं देख रही हूँ कि आप गुड न्यूज के साथ खड़े हैं। गुड न्यूज आपके जीवन का हिस्सा है, गुड न्यूज आपके जीवन का हिस्सा है। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज इन द नेम ऑफ जीसस। आप प्रभु के फेवर को अपने जीवन में देखने वाले हैं। कोई भी लाचारी, कोई भी केस आपके जीवन में चल रहा है, आप विन कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता का आत्मा आपके तमाम बंद रास्तों को खोल चुका है। अपनी अपनी गवाही जिनके जीवन में बनी है वो गवाही दें। इस पेज के एडमिन को जरिए आप गवाहियों को शेयर करें। आप मुझे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। आप पास्टर आशा राय के नाम से आप मुझे इनबॉक्स करें। अगर आपकी कोई गवाही बन रही है आप मुझे इनबॉक्स करें। प्रभु के नाम को महिमा मिले और गवाही जल्द से जल्द अपनी गवाहियों को आप रिलीज करें अपने जीवन में। हालेलुया। रिसीव करें इस डिक्लेरेशन को अपने जीवन में। पिता का आत्मा आपको छू चुका है, पिता का आत्मा आपको ब्लेस कर चुका है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा आपका, और आपकी हजूरी में इन तमाम बहन भाइयों को मैं सौंप देती हूँ। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अगुवाई की। पेज के एडमिन को आपके पाक लहू में कवर करती हूँ। इनके इस फैमिली के लिए तेरे लिए दुआ, तेरे नाम में दुआ मांगती हूँ। पिता इन्हें ब्लेस कर, प्रोटेक्ट कर अपने लहू में खुदावन। हर एक शर्मिंदगी, हर एक घटी इनके जीवन से उठ जाए, हर एक दुख तकलीफ इनके जीवन से उठ जाए। पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और आपके हाथों में सौंप देती हूँ इन्हें खुदावन। धन्यवाद के साथ आज की इस प्रार्थना को, इस सेशन को समाप्त करते खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं, मांगते यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते प्रभु का। आप सब ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय मसीह की।